इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत के सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और साथ ही साथ बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ। आइए कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीती है और साथ ही साथ वो 2 बार और फाइनल भी खेल चुके हैं। तो इस तरीके से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप कहो तो सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे है जिन्होंने 2 बार ये टूर्नामेंट जीता है, 2006 और 2009 में। और उसके अलावा मैं अगर कहूँ तो ज्यादा टाइम्स फाइनल न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ने खेला है। उन दोनों ने ये फाइनल्स 3-3 बार खेला है। वेस्ट इंडीज एक बार ये टूर्नामेंट जीती थी और 2004 में, और न्यूजीलैंड एक बार ये टूर्नामेंट जीती थी साल 2000 में। लेकिन उसके बाद दोनों को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था और वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने 98 में हराया था और न्यूजीलैंड तीसरी बार अपना फाइनल इंडिया से हार गई। तो एक तरीके से इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है। साथ ही साथ विराट और रोहित इन दोनों ने अपनी चौथी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, नॉट नेसेसरली एज कैप्टन बट एज प्लेयर्स। विराट कोहली 2011 की आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 की टी20 वर्ल्ड कप और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, इन चारों टीम का हिस्सा रहे हैं। तो रोहित शर्मा 2007 की टी20 वर्ल्ड कप और 2024 की टी20 वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, ये चार आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी विक्ट्रीज का हिस्सा रहे हैं। 2 ट्रॉफीज जो लास्ट 2 हैं उसमें वो कैप्टन भी थे। तो ये उसके साथ वो इंडिया के सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जस्ट इन टर्म्स ऑफ आईसीसी ट्रॉफीज। मैं बाकी स्टैट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ विक्ट्रीज में ऑफ कोर्स कोहली और सौरव गांगुली बहुत आगे होंगे रोहित शर्मा से, लेकिन रोहित शर्मा आईसीसी ट्रॉफीज में धोनी के बाद सेकंड नंबर पे आ गए हैं विथ 2 आईसीसी ट्रॉफीज। इनफैक्ट अगर 2023 वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया होता तो वो अभी धोनी के बराबर हो गए होते और धोनी से बहुत कम ड्यूरेशन में। याद रखिए कि धोनी 6 टी20 वर्ल्ड कप्स में कैप्टन रहे थे जिसमें वो सिर्फ एक जीते थे और एक बार फाइनल खेला था, और रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की है। एनीवेज, इस स्टैट से आगे बढ़ते हैं। रोहित और विराट इन दोनों ने 4-4 आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं, जो कि बहुत सारी कंट्रीज के टोटल काउंट इंक्लूडिंग होस्ट पाकिस्तान की टोटल आईसीसी ट्रॉफी काउंट सिर्फ 3 है, उससे भी ज्यादा है। और इंडिया की ये 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है जिसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया की 10 आईसीसी ट्रॉफीज के बाद सेकंड नंबर पे आ गए। इंडिया के पास 5 ट्रॉफीज थी पिछले साल इस वक्त, और 2 ट्रॉफीज 9 महीने में जीत के इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के थोड़े करीब आ गई है और कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल साइड हो गई है ऑफिशियली। इन टर्म्स ऑफ आईसीसी विक्ट्रीज, आईसीसी ट्रॉफी विक्ट्रीज में इंडिया अब सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल साइड है और चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीती है इंडिया ने और 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप, 2 बार टी20 वर्ल्ड कप। तो इट्स अ ह्यूज स्टैट कि इंडिया अब बहुत तेजी से वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ रही है। होपफुली आने वाले 2-3 सालों में टीम बहुत स्ट्रांग है तो और ट्रॉफीज भी जीत के लाए, और ये एक मोमेंटम की बात होती है ट्रॉफी जीतना भी, क्योंकि हमने देखा है कि जब इंडिया नहीं जीत रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं जीत पा रही थी, और अब इंडिया ने जीतना स्टार्ट किया है तो बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज आई हैं। साथ ही साथ रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के बाद ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती हो। हालांकि दोनों 37 ईयर्स के ही थे, लेकिन सचिन कुछ दिनों से आगे थे और रोहित शर्मा भी अब 37 प्लस ईयर्स में उन्होंने, इनफैक्ट रोहित शर्मा की दोनों जो आईसीसी ट्रॉफीज अभी रिसेंटली आई हैं दोनों 37 प्लस एज में आई है। अब देखना है कि क्या रोहित शर्मा आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं, बट इट्स अ ह्यूज विक्ट्री। साथ ही साथ एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनने वाले रोहित शर्मा वन ऑफ द रेयर क्रिकेटर्स बन गए हैं। इसके पहले रिकी पॉन्टिंग ये काम कर चुके हैं, क्लाइव लॉयड ये काम कर चुके हैं, तो ये भी रोहित शर्मा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंडिया की तरफ से वो दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को भी मैन ऑफ द मैच मिला था 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी कैप्टन थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ह्यूज अचीवमेंट्स हैं इंडिया के लिए जो उन्होंने अचीव की है इस टूर्नामेंट के थ्रू। साथ ही साथ रोहित शर्मा की टोटल 6 टैलीज अब 344 पे पहुंच गई है
जो कि शाहिद अफरीदी से सिर्फ 7 छक्के कम हैं। अगर रोहित शर्मा 8 छक्के और मार देंगे तो वो ऑफिशियली हाईएस्ट एवर सिक्सेस मारने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। रोहित शर्मा ने हालांकि कहा है कि वो अब रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंडिया की अगली ओडीआई मैच अब एटलीस्ट 6-7 महीने बाद है और ये डिसीजन सिर्फ रोहित शर्मा का नहीं है, इसमें सेलेक्टर्स की भी मर्जी इन्वॉल्व होगी। कोच को क्या मानना है और इंडिया का 2027 वर्ल्ड कप का विजन क्या है, क्योंकि अब वैसे भी ओडीआई मैचेस बहुत कम होते हैं। तो वैसे में इंडिया को अगर अपनी टीम बनानी है तो उन्हें 2 साल चाहिए। यशस्वी जायसवाल के पास भी बहुत ज्यादा ओडीआई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको भी एक लंबा टाइम देना जरूरी है। अब अगर रोहित शर्मा को और मौके दिए जाते हैं तो मे भी शायद उनको एक सीरीज दी जाए ताकि वो एक फेयरवेल अपना कर सके, लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ उनके फॉर्म पे डिपेंड करेगा और अभी आईपीएल की फॉर्म भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत डिसाइसिव होती है। उसके बाद इंग्लैंड टूर है जो कि रेड बॉल टूर है एंड आई डाउट कि रोहित शर्मा उसमें पिक होंगे कंसिडरिंग जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी ऑस्ट्रेलिया में थी। और अगर रोहित शर्मा सिलेक्ट नहीं होते हैं या अगर सिलेक्ट हो जाते हैं बाय एनी चांस और इंग्लैंड जाकर फ्लॉप हो जाते हैं तो भी उनके करियर पे सवाल उठ जाएंगे। तो इट्स हाईली डाउटफुल कि रोहित शर्मा क्या आगे इसमें ऐड ऑन कर पाएंगे, बट स्टिल 344 सिक्सेस बाई फार सेकंड नंबर पे वो हैं, मोर देन क्रिस गेल, मोर देन सनत जयसूर्या, बड़े बड़े नाम इनसे ऊपर हैं वो। और शाहिद अफरीदी ने ऑलमोस्ट 400 ओडीआई मैचेस खेले थे, रोहित शर्मा के 125 मैचेस कम है शाहिद अफरीदी से, लेकिन सिर्फ 7 छक्के कम है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं मेरे ख्याल से उन्हें 4 या 5 मैच और चाहिए ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन वो 4-5 मैचेस उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ विराट कोहली जिन्होंने 300 ओडीआई मैचेस और 14,000 रन इस टूर्नामेंट में पूरे किए थे, वो अब कुमार संगकारा से सिर्फ 55 रन पीछे हैं, सेकंड हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर हैं और उनका रिकॉर्ड बहुत दूर है, 18,000 रन है। विराट कोहली के 14,000 रन है, तो अब 4,000 रन तो विराट कोहली शायद ही बना पाएंगे, लेकिन हाँ 15,000 ओडीआई रन अचीवेबल है विराट कोहली के लिए। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस विराट कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी में थी, डेफिनेटली उनकी फिटनेस को देखते हुए टीम इंडिया चाहेगी कि वो अगला वर्ल्ड कप खेलें और वो खेल भी सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए विराट कोहली को इंडिया के लिए हर अवेलेबल ओडीआई सीरीज खेलनी होगी, क्योंकि वैसे भी अब वो टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से दैट इज पॉसिबल। एंड ये जो संगकारा का रिकॉर्ड है होपफुली इसी साल टूट जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स थे इंडिया के लिए। और वरुण चक्रवर्ती जो कि अपना पहला ही आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे थे ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया के लिए, आते ही उन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और जीत गए। ये भी एक वन ऑफ द रेयर पीपल हैं जो अपनी पहली आईसीसी टूर्नामेंट में ही ट्रॉफी विनर बन गए हैं। एंड लेट्स होप कि इंडिया गोइंग फॉरवर्ड भी इसी तरीके से आईसीसी ट्रॉफीज जीतती रहे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।